यार हैं सब लोग। ओके। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज के बारे में। ठीक। अच्छा, इसका एरिया, इसका जो है और भी तरीके से एरिया निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना? इसके लेंथ ऑफ डायगोनल भी निकालना सिखाएंगे जब हम चैप्टर में आएंगे तो, ठीक है ना भाई? तो अभी इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं ये नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है? ओके ना? ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए ध्यान से, इधर बातें न करें। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ओके। हेक्सागोन, षष्ठभुज। डायग्राम, डायग्राम फिगर तो नहीं है? डायग्राम फीका तो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सबको? ठीक है, दिख रहा है। ओके, हेक्सागोन क्या ये? हेक्सागोन, ठीक है ना? सम षष्ठभुज, रेगुलर हेक्सागोन। क्या ये? रेगुलर हेक्सागोन है ना, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है ना? इसके सही भुजाएं क्या होंगे? बराबर लंबाई के हैं, ठीक है ना? रेगुलर का मतलब एक समान है, रेगुलर मतलब एक समान। सम षष्ठभुज क्या बोलते हैं इसको? सम षष्ठभुज कहेंगे, ठीक है ना? हेक्सागोन है, ठीक है ना? षष्ठभुज है, सम षष्ठभुज, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज, बिल्कुल बातें ना करें, ठीक है ना? जैसे सबसे पहले इसके पेरीमीटर के बारे में बातें करें, परिमाप के बारे में। किसके बारे में? पेरीमीटर। तो कोई पूछना चाहेंगे पेरीमीटर? पेरीमीटर कोई नहीं चाहेंगे। पेरीमीटर कितना हो गया? 4a कि 6 है? यस, 6 भुजा इनके कितने हैं? 6 भुजा कितने हैं? ये कोई पूछने की चीज तो है नहीं। ए कितने बार है? 6 बार है। तो 6 बार तो 6 हो जाएगा ना, 6 बार जोड़ेंगे है ना, 6a हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो ऐसे करके से एक दो को तो यहाँ भेज सकते हैं यदि चाहे तो, है ना? 6a हो जाएगा, ठीक। अब बातें करें, यहाँ देखें प्लीज, बातें न करें। इसमें जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, सब लोग समझेंगे। ये सेंटर है और ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता, क्या बनता है ये? इक्विलेटरल, समबाहु। ये सभी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, ठीक। गेट को खोल दीजिए पूरा, है ना? गेट खोल दें, उस गेट को, इसको ओपन करें। हाँ, और पीछे हो जाए, हाँ। यहाँ स्टूल लगा दें, ठीक है? ओके। आप भाई साहब एक तो इधर ही आ जाता, तुम तो इधर ही आ जाओ, आ जाओ इधर फटाफट तेजी में। अरे आ जाओ ना इधर, ठीक है? यहाँ बैठ जाओ, आ जा आ जा आ जा, जल्दी जल्दी, है ना? फटाफट फटाफट बैठ जाएंगे लोग बढ़िया से, है ना? ठीक है ना? अब इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? आइए यहाँ बैठ जाइए। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ, वहाँ भी सीट खाली है, तो ध्यान से चलिए, ठीक है। थैंक यू भाई साहब, जगह की थोड़ा दिक्कत है। यहाँ देखिए, तो हमने कहा कि सावधान, यहाँ देखिए जरा आप लोग हर चीज को तो हल्ला से देखिए ध्यान से। ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना? और पता है कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे? 6 बनेंगे, ठीक है ना? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है भाई? भाई साहब सुनिएगा, बातें न करें।
यहाँ देखिएगा, जैसे ये पूरा 360 होता है, कितना होता है? ये 360 होता है, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है भाई साहब? इधर इधर देखिए ध्यान से, ठीक है ना? तो 360 को 6 भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा, हाँ या ना? ये पूरा 360 360 का एंगल है, ठीक है ना? पूरा जो है 360 का एंगल है, और 360 में से वन एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। वन एंगल 60 60 है ना, ईच एंगल 60 डिग्री है ना। डेट मीन्स 360 इज डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट, कितने होंगे? ईच एंगल इज 60 डिग्री। 360 को 6 भाग में बांटेंगे तो 60 आएगा ना, 60 आएगा, ठीक। अब ये देखो ना, सेंटर है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, क्या होंगे? अच्छा, आपको मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 160 है तो अदर टू इज, तो ये दोनों बराबर बराबर ना, तो ये क्या हो गया? 60 और ये भी 60 है ना। सेंटर से खींच रहे हैं लाइन, तो सारे लाइन बराबर होंगे। तो ये 60 था, बच गया 120, तो ये दोनों भी 60 60 होगा। तो ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन गया? ये इक्विलेटरल। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ऐसे सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, इसके भुजाएं ए ए सब हो जाएंगे, ठीक। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है? 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। वन इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया होता है 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितने हैं? तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ओके, तो एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे? 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये इक्विलेटरल का, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे कितने इक्विलेटरल हैं? 6 हैं, इसलिए 6 इंटू कर दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम रेगुलर हेक्सागोन का समषष्टभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं किसी को? सबको समझ में आ रहा प्रॉपर ना? ओके, तो हम लोगों ने एरिया देखा और पेरीमीटर देखा, ठीक है ना। ओके, अब आपको हम इसका हाइट दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है ना। हमसे पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। लंबवत दूरी क्या होगी, ठीक है ना। ओके, देखो अभी निकालते हैं। ये हमको हाइट पूछ रहे हैं, यहां से यहां तक का, ठीक है ना। तो सुनिए, छोटी सी बात है, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट बोल सकते हैं? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के हाइट को हम डबल कर देंगे तो द हाइट ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दो समानांतर रेखाओं के बीच का हाइट आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो यदि हम दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालें या रेगुलर हेक्सागोन का हाइट निकालें, ऐसे कितनी ऊंचाई है यहाँ से वहां तक, ठीक है ना, या दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इसके लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकालेंगे। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट? √3/2 इंटू ए, सिखाए थे ना, याद कर रहे हैं ना फार्मूला, या कॉपी में सजा सा खाली लिख रहे हैं? पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट 3/2 इंटू ए होता है। ये सिर्फ यहां से यहां तक हुआ, और जितना इधर है ना उतना ही इधर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डबल, क्या हो जाएगा? ये डबल, ठीक है ना। √3/2 इंटू ए, एक तरफ का हाइट है, डबल कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बंधु? तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? √3a, क्या आ गया? √3a। तो ये हाइट का फॉर्मूला का सकते, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, हम कर सकते हैं इसके हाइट क्या होता है? √3 इंटू ए, ए यहाँ पर क्या है? साइड है, ए यहाँ पर क्या है? साइड। और हाइट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। हाइट का मतलब यहाँ पे क्या है? मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दो समानांतर रेखाओं या भुजाओं के बीच की दूरी, ये हाइट का सेंस मतलब ये है, ठीक है ना। हाइट समझ में आया सबको ना? ओके,
तो कैसे निकालें हाइट, समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ है, कोई कंफ्यूजन? नो, वेरी वेरी गुड, आगे चलिए। ठीक है, इसे मिटा दूं? सबको एरिया, पेरीमीटर और हाइट के बारे में कोई दिक्कत हुआ? चलिए, वेरी गुड। इसे ही बना देता हूं। इसके अंदर में सर्कल बना दिया। कहां बनाया? इनसाइड। आप बनाएं प्लीज। हाँ, दूसरा फोटो बना के उसी में डेंट पेंट मत कर लेना, फिर बाद में कुछ दिखेगा ही नहीं क्या हो गया। हम तो अपना लिख लिए, ठीक है ना, तुम अपना बनाओ, ठीक है ना। तो सब लोगों ने बना लिया। रेगुलर हेक्सागोन के अंदर में जो है सर्कल है, अंदर में क्या है? ब्रीथ है, ठीक है ना। ओके, कैसे फाइंड करेंगे इसका रेडियस? ठीक है, पहले इस फार्मूले को मिटा दूं, मिटा रहा हूं। देखिए, रेगुलर हेक्सागोन के इनसाइड इन सर्कल क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है ना। समषष्ठभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसका? समषष्ठभुज के अंतःवृत्त, क्या हिंदी बोलते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल। एनी प्रॉब्लम? नो, ओके ना, वेरी गुड। तो सुनिए, आपको रेडियस दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दिया? जो इसका हाइट है वही रेडियस है। नहीं समझ में आया? आपको दिखाई दिया ये सेंटर है, तो यही तो रेडियस है। सर्कल का रेडियस क्या होगा? सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, और सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होता है। दिखाई दिया ना? तो यही तो रेडियस है, और जो रेडियस है वही तो हाइट है। समझ में आया? आप नहीं समझे? जो इसका रेडियस है ना, वही क्या इसका हाइट है। समझ में आया? तो रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या हो गया? √3/2 इंटू ए हो गया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या हो गया? जो इसका हाइट होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होगा वही रेडियस होगा। किसी को दिक्कत तकलीफ है? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? सभी भाई साहब समझ गए सब लोग? ठीक है ना, ओके, वेरी गुड। अब इसे हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। आप दूसरा बनाइए, चाहे इसी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बाहर से बना रहे हैं। देखो, आप अच्छा से बनाइए चाहे खराब बनाइए, फीलिंग करिए बस। आपने बना लिया क्या? हमने तो बना लिया, ठीक है ना। आप भी बनाइए। और देखो, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लोग डेंट पेंट कर रहे हैं, किसी का टेढ़ा हो गया, उधर चला गया, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। बस फीलिंग होनी चाहिए, है ना, कि वही है ना। हाँ हाँ, अरे का हो गया तो हो गया तो। सरकम सर्कल का हुआ? दूसरे खेत में चला गया क्या? अपना डायग्राम कहीं और तरह चला गया। देखो, काट काट के लोग बना रहे हैं, इतना डेंट पेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं भी बने तो भी, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखो, ये पता नहीं फुटबॉल बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं। देखिए, आप टेंशन न लें, डायग्राम बनाने में कोई हम लोग कलाकारी थोड़ी कर रहे हैं भाई। हम लोग को तो बस आंसर देना होता है कि नहीं, बनाने आए या ना। देखो, चलिए, जो इसका साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हमको दिख रहा है कि वही रेडियस है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है? जो देखो ना, ये सर्कल है ना, ये तो उसका यहाँ पर टच किया, तो ये कहां पर टच किया? उसके भुजा के वर्टेक्स को, है ना। तो जो इसका लेंथ है वही ना रेडियस है, और इसका लेंथ कितना है? ए है।
तो इसका रेडियस भी क्या हो गया, ए हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ए सेंटीमीटर, कितना होता है, ए सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, नो। तो इसका मतलब अंदर बनेगा उसका रेडियस उसका हाइट होगा, ठीक। और जब बाहर बनेगा तो उसका रेडियस उसका साइड होगा। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है ना, कि अंदर जो बना उसका हाइट उसका रेडियस है, ठीक है ना भाई। और जो बाहर बना उसका साइड ही उसका रेडियस हो गया, ठीक। किसी को तकलीफ, नो। कभी कभी रेडियस का रेशियो, रेडियस ऑफ इन, रेडियस ऑफ सर पूछेगा, तो अंदर वाले का रेडियस √3/2 इंटू ए होगा और बाहर वाले का ए होगा। काट देंगे तो गुना करना पड़ेगा, कितना, √3:2, √3:2, यस, √3:2 क्या करना पड़ेगा, 2, √3:2। एनी प्रॉब्लम, नो। अब सुनिए, एरिया का रेशियो पूछेंगे तो स्क्वायर कर दें, क्या करेंगे, आपको सिखाए ना, भूल तो नहीं गए हैं। एरिया निकालेंगे तो इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ऐसे करके एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर होता है। समझ में आया, ये सारी बातें आपको हम पहले सिखा चुके हैं, ठीक है ना। रेडियस का रेशियो दिया है उसका स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो हो गया। √3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट हट जाता है, स्क्वायर करने से रूट हट गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो हो गया 3:4। एनी प्रॉब्लम, नो। तो आपने सीखा कैसे, हाँ बोलिए। सरकम सर्कल हो रहा, आप खुद देखो, ये बाहर है सर्कल ना, ये सेंटर है और ये रेडियस है। ये रेडियस किसके बराबर, देखना जरा ठीक से देखना, ये किसके बराबर है, एक के बराबर है। अरे ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनाए थे जब हम बना रहे थे, गाना तो नहीं सुने थे कोई, यहाँ देखो, ये देखो बिल्कुल सिंपल सा, यही ना है, ये था इक्विलेटर ट्रायंगल। तो जो उसका रेडियस है वो क्या है, एक के बराबर है। अंधा आदमी देख बता देगा आपसे सुन के, है कि नहीं, कि इसका जो रेडियस है वो क्या है, इसका यही तो इसका रेडियस है। समझ में आया। और जो अंदर बनेगा उसका रेडियस क्या है, ये है, बस, नो कंफ्यूजन। समझ में आया बात, ओके, वेरी गुड, मिटा दिया जाए। कृपया सब्जी न बेचिएगा, ठीक है ना, नौकरी मिलेगा। कौन ऐसे बदतमीज है, आसी नहीं भाई साहब, एक तो फार्मूला याद नहीं होता लोगों को, ऊपर से सिखा रहा हूं तो नोटंकी, है ना। देखिए बिल्कुल आंसी नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं ना, तुम क्लियर समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। जैसे एक रेगुलर है, फिर से बनाइए फोटो, ये है हेक्सागोन, मान लीजिए। चलिए, सबको दिख रहा है ना। अब इसको समझना है, इसमें क्या क्या बनेगा। एक तो ऐसे स्क्वायर बना देगा, रेक्टेंगल क्या बनेगा ये, हाँ रेक्टेंगल बनेगा इसमें, देखो एक तो ऐसे रेक्टेंगल बना देगा, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का एरिया पूछ देगा, ठीक है ना, क्या पूछ देगा इसमें, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। नाम दे देता हूं इसको ABCD, ठीक है ना। इसका एरिया वगैरह पूछेगा रेक्टेंगल का, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप उड़ा देंगे इसको, है ना। समझाता हूं मैं आपको, ये जो रेक्टेंगल बनाया है ना, इसी का एरिया पूछेगा, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। हेक्सागोन तो सही भुजाएं रेगुलर है तो बराबर होगा, सही भुजाएं क्या होंगी,
सही भुजाएं इसके बराबर होंगे, ए ए ए, सही भुजाएं ए होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, मेरी बात समझ में आ रहा सबको? ओके, वेरी गुड। इस साइड ए ए ए हो गया, ठीक है ना। अच्छा बताइए, अभी कुछ देर पहले मैंने सिखाया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच का ये डिस्टेंस क्या √3 सिखाया था क्या? √3 इंटू ए। अभी मैंने हाइट का फार्मूला √3 इंटू ए सिखाया था, देखिए है ना। तो हाइट का फार्मूला √3 इंटू ए है। तो देखिए, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। पैरेलल तभी तो कहते हैं कि जिनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। रेल की पटरी हमेशा डिस्टेंस बराबर होता है कि 1 इंच तक, है ना भाई। थोड़ा सा भी कहीं जाएगा कम हो गया तो पलट जाएगी ट्रेन, मालूम है ना। अब थोड़ी ऑटोमेटिक पहिया है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो है ना, तो इसीलिए पैरेलल उसको कहते हैं जिनके बीच का गैप हमेशा बराबर हो, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है ना। तो हम कहीं से भी हाइट निकालेंगे परपेंडिकुलर, वो सारे हाइट क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हमने यहां से इसका हाइट निकाला ऐसे, यहां से, ठीक है ना। तो जो हाइट यहां से होगा वही हाइट यहां से कोने पर से होगा, है ना। आप मेरे बात समझ रहे हैं ना, कि जो हाइट हमारा यहां से मेजरमेंट करके निकाले थे वही हाइट यहां से भी मेजरमेंट करने पे आएगा। आप मेरे बात समझ रहे हैं ना, जो हाइट यहां से मेजरमेंट करने पे आएगा वही हाइट यहां से भी मेजरमेंट करने पर आएगा। क्या आप मेरे बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि इस हाइट का फार्मूला √3 इंटू ए होता है। क्या होता है? तो इस रेक्टेंगल का लेंथ हो गया √3 ए और ब्रेथ हो गया ए। तो पूछे कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। क्या पूछेगा? हम एरिया निकालने कहेगा, क्षेत्रफल निकालने कहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, है ना। छोटा लिखा हूं रेक्टेंगल, देख लो जरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो लेंथ है √3a और ब्रेथ कितना है, a। तो एरिया हो गया √3 इंटू ए स्क्वायर, √3 इंटू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? एरिया क्या हो गया, √3 इंटू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो ऐसे करके एरिया √3 ए स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? है तो बताएं, नहीं? ओके, इसे मिटा दिया जाए, ठीक है, वेरी गुड, मिटा रहा हूं, ठीक है ना। ये लो, एक बार फिर से डायग्राम बनाइए। भाई साहब, इससे चिढ़ क्यों रहे हैं आप? इतना डायग्राम बनवाएंगे कि मत पूछिए, बहुत। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा है, लिंक, कोई बात नहीं। सब्जी मंडी वाले भाई साहब, बोलिएगा मत कुछ, देखिए ध्यान से तो। इसको क्या होगा, नौकरी मिलेगा, टेंशन मत लो, सब्जी मत बेचना। अच्छा, शकल देखा है, यहाँ देखो पड़ा तुझे। चलो भाई साहब, यहाँ देखो पड़ा दीजिए, बिल्कुल बातें नहीं करें, देखिए ध्यान से इधर। तो हमने कहा रेगुलर हेक्सागोन है, षष्ठभुज है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना आ गया, ठीक, तैयार।
आराम आराम से। ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालिए, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए चुपचाप, ठीक है ना, बक बक मत कीजिएगा। तैयार हैं सब लोग। ऐसे करके आपको ट्रायंगल बना देगा और इस ट्रायंगल का एरिया पूछ देगा, है ना। ऐसे करके इस ट्रायंगल का एरिया पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए आप बताइए, ये जो है ना, आपको ध्यान से दिखाते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। प्लीज यहाँ देखिएगा, घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं प्लीज। जैसे ये साइड और ये साइड एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है, दिखाई दिया ना। ये साइड क्या है, पैरेलल है। और ये पैरेलल के बीच का क्या है, तो क्या होता है, √3 × a होता है या नहीं, बोली होता है जी, हाँ होता है अभी। वैसे ही जो है, जैसे ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहा है ना, वैसे ये दोनों भी पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है। समझ में आ रहा बात ना, दिखाई दे रहा बंधु। ओके, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसके बीच का ये डिस्टेंस ये भी हो गया √3 × a, दिखाई दिया। ओके, काहे नहीं दिखाई दे रहा है ये दोनों पैरेलल है, क्या है ये, पैरेलल। और ये पैरेलल के बीच की दूरी दिखाई दिया। ए भाई अपना कॉपी में देखो, नहीं दिखाई दे रहा है तो इतना दूर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दिया सबको। ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल के बीच का ये हाइट है, देखो ये भी √3 ये होगा। कॉपी घुमा के देखो, नहीं दिखाई दे रहा है तो। अब यहाँ देखो, अब ये दोनों भी पैरेलल है, क्या है ये दो, हाँ समानांतर है। ये दोनों पैरेलल है, समानांतर, और ये उसके बीच की क्या है, दूरी। दो पैरेलल, तो ये भी क्या हो गया, √3 ये। तो ये क्या बन जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया। पता है कैसे बनाया डायग्राम, एक एक छोड़ छोड़ कर देखो। यहाँ पॉइंट है, यहाँ नहीं है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ नहीं है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ नहीं है, दिखाई दिया ना। तो कोजुने की डायग्राम ऐसे यहाँ से शुरू कर सकता है, ऐसे एक एक छोड़ छोड़ के, कहीं से भी वो बना देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, समझ रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बनता है, यस। तो आपसे पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ऐसे डायग्राम में जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताइए, ठीक। तो हम लगा देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, इक्विलैटरल, तो √3/4 इंटू √3a इंटू स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, यही ना। √3/4 इंटू साइड, साइड क्या है, √3a, तो हम बोल सकते √3 का स्क्वायर 3, और ये क्या है, √3, और ये क्या है, a² 3 √3a²/4। एनी प्रॉब्लम, क्या आपको तकलीफ है, नो आप बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। चले आगे ना। तो ये था रेगुलर हेक्सागोन, समषष्टभुज, ठीक है। इसे मिटा दिया जाए। डायग्राम तो बहुत सिखाएंगे आप लोग को, इतना डायग्राम बनाएंगे हम लोग बहुत, लेकिन अभी तो जो फार्मूला डायग्राम है ना वो बनवा रहे हैं, है ना, जो कॉन्सेप्ट वाला है। फिर बना बना के बहुत सारे डायग्राम देखेंगे हम लोग, ठीक। ए भाई साहब बातें नहीं कीजिएगा। बातें नहीं भाई साहब। इधर देखें, अब बात करेंगे हम सर्कल के बारे में, ठीक है ना। भाई साहब किस प्रजाति का मनुष्य है, तुम अकेले हो या पूरे,
ऐसे ही सब लोग हैं, चुपचाप पढ़िएगा, मुंह बंद कर, बदमाशी नहीं चलेगा। ध्यान यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। सर्कल के बारे में बात करेंगे हम, वृत्त का पूरा कॉन्सेंट्रेट दिमाग रखिएगा, समझिएगा चीजों को अच्छा से, क्लास में कोई बदमाशी नहीं। अब हम बातें करेंगे सर्कल के बारे में। आप जानते हैं सर्कल के बारे में, सर्कल क्या है? हाँ, हिंदी में इसको वृत्त कहते हैं। नहीं, गोला तो 3D होता है। गोला क्या होता है? 3D होता है। ये वो तो वॉल्यूम में पढ़ेंगे, है ना। सर्कल, वृत्त क्या होता है? हाँ, तो एक बार आइए इसके इंटरव्यू में पूछ दिया, सर्कल के बारे में क्या जानते हो, है कि नहीं? होता क्या, डिफिनेशन बताइए, है ना। तो सर्कल जो है एक क्लोज ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। क्या है? जिसके किसी एक पॉइंट से सभी सरफेस का डिस्टेंस क्या है? बराबर है। किसी एक पॉइंट से सभी सरफेस, सभी बाउंड्री का लेंथ बराबर होगा, उसे हम सर्कल कहते हैं। सर्कल क्या है? एक क्लोज ज्योमेट्रिकल डायग्राम। क्या है? एक क्लोज मतलब बंधा हुआ, क्लोज ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, जिसे किसी एक पॉइंट से, वन पॉइंट से सरफेस का, सभी साइड्स का, सरकमफ्रेंस का, बाउंड्री का डिस्टेंस क्या है? बराबर है। देखो, ये है इसका एक पॉइंट, एक ऐसा बिंदु होगा जहां से कहीं भी मापेंगे ना, तो दूरी सब जगह कहीं भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल डायग्राम को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं बंधु? सर्कल कहते हैं। ठीक है, ओके। तो सर्कल के बारे में हम लोग बहुत कुछ पहले से जानते हैं। इसके सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस बोथ आर सेम। ठीक है ना। बस सर्कल में उसका नाम चेंज हो गया, सरकमफ्रेंस कहते हैं उसे। ठीक, लेकिन सेंस वही है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है ना। आप समझते हैं ना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि आपका घर का नाम जो है ना, सोनू है, स्कूल का नाम मोनू है, तो सोनू मोनू तो सेम ही ना हुआ, बस है नाम वहाँ अलग है, यहाँ घर का अलग है। ठीक है ना, समझे भाई? ठीक है ना। तो नाम है तो वही चीज, लड़का तो वही है ना। ओके, तो वही है सरकमफ्रेंस एंड पेरीमीटर बोथ आर इक्वल, सेम। ठीक है ना। ओके, अच्छा याद है इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। अच्छा, इसका एरिया भी सबको याद है? ये सब चीजें जो है नर्सरी लेवल का है ना, 2π एंड πr। अच्छा, इसमें पाई जो है एक मिनट, हम जानते हैं कि सब जानते हैं, बोलिएगा नहीं। पाई एक इरेशनल कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। तो पाई इज द इरेशनल नंबर। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना बंधु। ओके, पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है ना। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 यूज करेंगे, या दिया रहेगा 3.14, तो 3.14 पुट करेंगे, दिया रहेगा तब, ऐसे नहीं। ठीक है ना, 3.14 दिया रहेगा तो 3.14 पुट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बात ऐसा है, सब तैयार है सब लोग ना? पक्का पक्की बात है ये, ठीक है। ध्यान सुनेंगे। पाई, अच्छा इरेशनल नंबर होता क्या पता, एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, छोटी सी बात है, ध्यान सुनने भाई साहब। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ देखो भाई साहब, सुनिएगा बात, मेरे बात सुनिएगा, ठीक है ना। इरेशनल, इरेशनल नंबर जो है, जितने भी नंबर रूट में हैं, देखो इरेशनल नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जिसका आज तक कोई सही वैल्यू बता ही नहीं पाया है, जिसका वैल्यू अभी तक अनडिफाइंड वैल्यूज है, मतलब क्लियर नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नॉट गिवन, है ना, जिसका हम एक निश्चित मान नहीं दे सकते, जिसका एक है ना कोई सही अभी तक वैल्यू नहीं निकाल पाया है, उसी को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय।
इससे √2 है, इसका वैल्यू 1.413278 ऐसे आते रहेगा, आज कभी खत्म ही नहीं नाम ले रहा होने का, है कि नहीं। आप पूरे उम्र तक निकालते रहो, निकालते रहेगा, है ना, कभी खत्म नहीं हुआ। समझ में आ रहा है बात ना। तो इसीलिए ऐसे नंबर, है ना, जिसको मतलब अभी तक कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया है, अभी तक उसका कोई एग्जैक्ट सर्टेन वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाया है, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पाई का अभी भी खोज चल रहा है इसका सही वैल्यू लाने के लिए, है ना। तो पाई को हमेशा इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ओके, जैसे रूट का जितने वैल्यू √3, √4, √5, √7 जितने सारे नंबर है ना, वो सारे इरेशनल हैं, ठीक। और एक होता है रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या जो है, बचपन में पढ़े होंगे डिफिनेशन कि इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ऐसे पढ़ते होंगे, है ना। तो ये तो नियम कानून के हिसाब से, मैं सिंपल भाषा में कहता हूँ, जितने सारी संख्याएं हैं काउंटिंग का, जितने सारे संख्या, बस नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जितने सारे नंबर हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे कोई 1 2 3 4 काउंटिंग का नंबर हो, सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ऑल द नंबर्स, है ना, बस नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसको रेशनल कहें। जैसे 2 लिखा हुआ है, ये भी पी और क्यू के फॉर्म में, कोई नहीं तो उसके नीचे क्या होता है, हाँ, कोई नहीं तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, मालूम है ना। कुछ भी आपको फ्रैक्शन में है 2/3, इसमें क्या है, रेशनल नंबर। आप बोलेंगे 1/3 तो खत्म ही, तो 0.3333 आता रहता है, क्या ये इरेशनल है? नहीं, ये रेशनल है। क्या है ये? रेशनल। इसको इरेशनल नहीं कहते। जिस नंबर का रिपीटेशन होता है, जिस नंबर का रेकरिंग होता है, जो नंबर रिपीट करता है ना, समझ रहे ना, वैसे नंबर को इरेशनल नंबर नहीं कहते, उसको रेशनल कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित संख्या के बाद, मतलब आ जा रहा है ना, एक निश्चित संख्या के बाद क्या हो रहा है, रिपीट करता है, तो उसको हम लोग इरेशनल नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके, तो बस ये ध्यान रखें, रूट वाले नंबर को इरेशनल कहेंगे और सारे नंबर को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर ही कहते हैं। समझ में आया? 1 2 3 5 6, 3/4 5/6, है ना, या 0.22252525 जा रहा है, रिपीट कर रहा है तो रेशनल, है ना, रिपीट कर गया तो रेशनल। फ्रैक्शन में है रेशनल, लेकिन रूट निकल ही नहीं रहा, हर बार रंग बिरंगा आ रहा है, हर बार रंग बिरंगा, तब इरेशनल कहेंगे, ठीक। अच्छा, कभी कभी जो है, यहाँ बता ही देता हूँ इस बात को, रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा, जैसे 2 है 3 है, सपोज कहा 2 और 3 रेशनल नंबर है, इसके बीच में रेशनल नंबर निकालो, और भी रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे, अनंत बहुत सारे हम रेशनल नंबर हो सकते हैं। 2 नंबर है, उसके बीच में बहुत सारे हम रेशनल निकाल सकते हैं। कैसे? तो ऐसे तरीका ये होता है कि a+b/2, लेकिन सही तरीका ये है कि कभी भी आपको पता ना चले तो डिवाइड कर दो। क्या कर दो? कि वो है कि नहीं पता करने के लिए। एक सपोज करो, इसे हम जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5/2 कितना करेंगे, 5/2 कितना आ गया, 2.5 आ गया। तो आपको ऐसे लिखा 5/2 लिखा रहेगा, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, इसके बीच में आएगा, ठीक। और भी निकालने कहेगा तो फिर क्या करेंगे, 2.5 को इसके साथ जोड़ देंगे, 5/2 + 3, इसके साथ या इसके साथ, किसी के साथ भी, एक बीच में आ गया ना 5/2, इसको फिर उससे जोड़ के फिर 2 से भाग दे दीजिए, फिर जो आएगा उसको जोड़ के उससे फिर 2 से भाग दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, वेरी गुड। तरीका क्या है? तरीका ये है कि सही नंबर पहचानने का तरीका ये है कि हम इसको भाग दे के देख लेते हैं, 5/2, 2.5, क्या इनके बीच में है तो मान लेंगे, ठीक। जैसे यहाँ देखो, 3 दूनी 6, 6 5 11, 11/4। अब मान लो कि है या नहीं, ये 4, 2 नीचे रहेगा, 2 ये भी नीचे रहेगा, 4 हो गया ना। तो ये मान लो 11/4 है या नहीं, तो आप सीधे सिंपल भाग दे दो, 4 दूनी 8 और 3
तो कितना हो गया 75, यही ना, यही ना है कहा। तो क्या ये 2 और 3 के बीच में है ना, तो है रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो जब कभी कभी रेलवे एग्जाम में आ जाते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर है या नहीं, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर, तो बता देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई कंफ्यूजन भाई साहब नहीं। ओके, तो याद रखिएगा कैसे हम रेशनल क्या होता और इरेशनल क्या होता, समझ में आया सबको। और दो रेशनल के बीच में कैसे रेशनल निकालेंगे, दोनों को जोड़ के बाई 2, फिर जो नया आएगा उसको जोड़ के बाई 2, फिर जो नया आएगा उसको जोड़ के बाई 2, सो मैनी बहुत सारा निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में बोलेगा क्या ये रेशनल नंबर इसके बीच में है, तो उसको भाग दे देंगे, क्या करेंगे, और देखेंगे क्या इसके बीच में ही आ रहा है। जैसे एग्जाम में देगा कि 11/4 इज द रेशनल नंबर बिटवीन द 2 and 3, यस और नो, यस। देखो तो हम चेक करेंगे 11/4 दैट मीन्स 11/4 मीन्स कहाँ भाग दिए थे, यही ना, 2.75 बिटवीन 2 and 3, दैट मीन्स ये इसके बीच में है। समझ में आ रहा है ना, 3 से कम और 2 से ज्यादा है तो उसके बीच में है। समझ में आया, ये आते रहता है एग्जाम में, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि चर्चा यहाँ पर करते हैं तो यही बता देते हैं, ठीक। अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में पूछेगा, सभी एग्जाम में जितना होता है एग्जाम, एसएससी से लेकर यूपीएससी, पीसीएस से लेकर डीएसएससी से लेकर कोई भी टीचर फीचर का सारे एग्जाम में, केंद्रीय विद्यालय कोई भी एग्जाम में नहीं बचा जिसमें नहीं आया है। सुनो, ऐसे पहचानना है, पहचानिए कौन इसमें इरेशनल नंबर है। पहला बोलना मत कोई, पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है 22/7, तीसरा ऑप्शन है 3.14 और चौथा सभी एग्जाम पूछ चुका है ऑल ऑफ दीज। ओके, बच्चे जो है ना बड़ा खुश होके मारते हैं आंसर, सोचते हैं उनको मालूम है कि पाई इज इरेशनल नंबर and 22/7 the value of the pi, 3.1 value of the pi, all are pi, तो आंसर क्या मारता है all of these, जो कि गलत हो जाता है। झटका लगा है ना, ओ माय गॉड क्या कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, all of these गलत है, इसका सही उत्तर है ओनली पाई। यही तो है इस क्वेश्चन में खासियत, कई जगह पूछा है, बच्चे जो घबरा जाते हैं और गलत करते हैं, ठीक है ना। यही बताता हूं क्योंकि पाई का वैल्यू अभी तक खोज नहीं हुआ है, पाई का वैल्यू चल रहा है, लेकिन ये तो एक लगभग में मान लिया है 22/7, तो ये तो रेशनल नंबर है ना 22/7, इसको भाग देंगे तो एक निश्चित संख्या के बाद रिपीटेशन होने लगेगा, ठीक। तो पाई इरेशनल है, पाई का वैल्यू रेशनल नहीं है। 3.14 is the rational number, 22/7 is the rational number, and pi is the irrational number. पाई रेशनल, पाई का तो वैल्यू निकला ही नहीं सही से, है कि नहीं। तो पाई आइडेंटिफाई है, आप समझ रहे हैं ना, उसका वैल्यू है, जिसके मान लो किसी के पिताजी ने मर्डर कर दिए तो वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, दोषी हैं, मुजरिम हैं वो। क्या उनके बाल बच्चा उनका है तो क्या वो भी मुजरिम हो गया, नहीं। कोर्ट कहती है जो करे कर्म सजा उसी को दो, है कि नहीं। तो दोषी उसी को माना जाता है जो काम करता है, ठीक। तो यहाँ पर पाई इज द इरेशनल, पाई के बाल बच्चे नहीं पाई का जो वैल्यू है वो इरेशनल नहीं है, सिर्फ पाई द, ठीक है ना, पाई इरेशनल नंबर, पाई का वैल्यू नहीं, ध्यान रखना। और इतना मतलब गलती करके आते हैं लोग खुश, ऑल ऑफ दीज, है ना, तुरंत मारते ऑल ऑफ दीज, बड़ा मजा आता है उनको, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि सिर्फ पाई द इरेशनल नंबर, ठीक है ना। क्लियर समझ रहे हैं सब लोग, ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सारी बातें आप बचपन से जानते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है। जो पिटाने वाला होता है ना उसको सर खुजली होते रहता है। यहाँ देखिए फटाफट, किसी से पिटा जाता है बेचारा, है देखिए सुधर, यहाँ देखिए फटाफट, तैयार हैं सब लोग, किसी को दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं।
बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा भाई साहब। देखिए हम भी पूरे क्लास खड़ा रखवा देंगे, ध्यान रखिए बात करेंगे तो। यहाँ देखिए कुछ लोग के माँ जो है अच्छा कर्म नहीं किए हैं, जो कि बेटा दिल्ली पढ़ने आ गया फिर भी नहीं पढ़ रहा है कि नहीं? नहीं अच्छा कर्म करने से फल पड़ता है ना। कुछ लोग पूर्व जन्म भी कम अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो बाल बच्चे में फर्क पड़ता है फर्क, हम समझते हैं। इसलिए भाई साहब आप अच्छा कर्म करो कि आपके बाल बच्चे का कुछ ना हो, ठीक है ना? चुपचाप मुंह बंद करके एकदम आराम से, बदमाशी नहीं। हाँ वो किस्मत का लिखा होता है, ठीक है ना? आइए यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक। अच्छा ठीक है, आप यहाँ देखिए भाई साहब। तो ये है सर्कल, ये क्या है भाई साहब? सर्कल है, ठीक। तो हमने कहा आराम से देखेंगे प्लीज, बात नहीं, ठीक है ना? देखिए वो सब ग्रह का प्रभाव है, क्योंकि हमेशा जो है ना आदमी जब अच्छा हो तो होगा ना तो उसका ग्रह रोकता है कि उसको असद अच्छा ना हो। प्लीज यहाँ देखिए, आप यहाँ पढ़िए मन लगा के, आपका ग्रह साथ देगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये बताइए, आप इसके बारे में तो एरिया जानते हैं, पैरामीटर जानते हैं, ठीक है ना? अच्छा रेडियस जानते हैं, सब जानते हैं कि रेडियस सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस है। ओके, डायमीटर जानते हैं? यस, डायमीटर जानते हैं कि डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने पर, एक छोर से दूसरे छोर पर जाए एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहां से जाए? केंद्र से होकर जाए, कहीं से चले जाए तो वो नहीं होगा व्यास, सेंटर से पास करे, ठीक है ना? तो इसका मतलब सेंटर से पास करेगा तो डायमीटर दो रेडियस को मिलकर बनता है। तो इसका मतलब व्यास जो होता है, समझते हैं ना? डायमीटर, डायमीटर जो होता है 2r होता है, जानते चलो ना? दो रेडियस से मिलकर बनता है। किससे मिलता है? दो रेडियस से मिलकर बनता है। ये सब बचपन से जानते हैं, ठीक है? एरिया पैरामीटर सब जानते हैं। चलिए यहाँ देखिए प्लीज, अब हम बातें करेंगे, देखिए ध्यान से इधर, बहुत सारी बातें हैं। ये है सेक्टर, क्या है ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस है, रेडियस है, ठीक है? यह है सेक्टर, क्या है ये? सेक्टर, ठीक है ना? त्रिज्यखंड कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको? त्रिज्यखंड, मतलब सर्कल का एक टुकड़ा है ना? ये सर्कल है, उसका एक टुकड़ा है ना? जैसे बोलते हैं सेक्टर, जैसे एक बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे कहीं जाते हैं ना हम लोग कि द्वारका सेक्टर 10, 11, 12 है ना? गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव सेक्टर 10, 15, 20 बोलते हैं ना? हाँ, सोनीपत सेक्टर इतना, नोएडा सेक्टर इतना बोलते हैं ना? तो नोएडा क्या है? एक बहुत बड़ा क्षेत्र का नाम है, और उसका डिवाइड कर दिया कि इसमें सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, 4 ऐसे, है ना? तो सेक्टर द पार्ट ऑफ, है ना, लार्ज स्पेस है, बड़ा सा स्पेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ना? तो वैसे इधर सेक्टर, सेक्टर ये जो है ना, ये एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना? तो ये पूरे स्पेस जो कवर कर रखा, ये है सेक्टर। ये क्या है? सेक्टर। दिखाई दे रहा है सबको? ओके, चलिए अब यहां पर सेक्टर पर एंगल थीटा का बना। अच्छा, पूरा एंगल कितने का होता है? 360। यदि पूरा गोल घुमा दें तो 360 का, 360 का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना दूर क्या होता है? थीटा मान लीजिए। छोटा एंगल दिया होगा 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 110, 15, 20, है ना? कुछ यहाँ पर देगा, ठीक है? अब हमको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल, ठीक। आइए, ये पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरे सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर, ठीक। जब 360 का डिग्री का एंगल बनता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब पूरा 360 का बनता है, पूरा कितने का बनता है? 360 का, तो एरिया पूरा होता है पाई आर स्क्वायर। होता है या नहीं होता है? सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 360 में पाई स्क्वायर, तो सिर्फ थीटा का बने तो, हम छोटा सा काट रहे हैं, 360 डिग्री में इतना बनता है, तो एक थीटा का एंगल बनाए तो कितना बनेगा? बनाइए, पाई आर स्क्वायर, और यहां पर ये ऊपर थीटा बटा में
360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। तो ये फार्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन गया ये? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, क्या बन गया ये? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। यही होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा स्पेस एरिया था, ठीक है ना। अच्छा, यहां से यहां तक की लंबाई को आर्क कहते हैं हिंदी में चाप कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? चाप कहते हैं, ठीक है ना। यहां से यहां तक की लंबाई को क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, चाप। सोयाबीन चाप नहीं, नहीं समझा न, मलाई चाप। देखो ध्यान से, है ना, इसे क्या कहते हैं? सिर्फ, हाँ सिर्फ चाप, है ना। क्या बात कर रहा है? देखो ध्यान से, अब मिलने वाला नहीं है भाई साहब, आप हल्ला मत कीजिए। देखिए ध्यान से, अभी समझिए जो हम समझा रहे हैं ना, वो समझिए ध्यान से। ये पूरा एंगल 360 है, क्या है? तो पूरा इसकी लंबाई कितना होता है? 2 पाई। पूरी लंबाई यहां से कितना? 2 पाई। समझ में आ रहा है ना? जब 360 डिग्री का एंगल बनता है, कितने का बनता है? 360। जब 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो पूरी लंबाई यहां से यहां तक 2 पाई आर होता है। मालूम ना? 2 पाई क्या होता है? आर होता है, ठीक है ना। पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो पूरी लंबाई इतना होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? क्या आपको तकलीफ है? नहीं ना? ओके। जब थीटा का एंगल बनेगा तो लंबाई क्या होगा? 2 पाई आर थीटा बटा में 360। ये 2 से काट दो, 180। ये फार्मूला बन के तैयार है। लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, थीटा बटा में 180 पाई आर। थीटा बटा में 180 पाई आर, ठीक है ना। ये किसका फार्मूला है? लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। किसका फार्मूला है? लेंथ ऑफ आर्क, है ना, चाप की लंबाई। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? समझ में आ रहा सबको ना? लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको? चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा? ये, ठीक है ना भाई। आप सभी समझ पा रहे हैं ना? हम लोग बचपन से रटते आए इन चीजों को, थोड़ा सा देख लें तो शायद ज्यादा बेहतर याद हो जाए। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं किसी को? क्या आप सभी समझ पाते हैं मेरी बात को? ओके ना, वेरी गुड। दिखाई दे रहा है? चमक तो नहीं रहा है ना? वेरी गुड। तो ऐसे लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गया एरिया सेक्टर, ठीक। अब सुनिए एक छोटी सी बात, ए भाई सुनिए ना, कि 360 को हम ऐसे करके 2 गुने 180 लिख सकते हैं। अब इसको इसका हम कुछ कर रहे हैं कार्यक्रम, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसको छोड़ दीजिए, हो गया उधर। इसको देखिए, 360 को 2 गुने 180 लिख सकते हैं ना, पाई आर इंटू आर। नहीं समझ में आया? थीटा बटा में 180 और पाई और आर स्क्वायर है 2 2 बार, तो एक बार लिख सकते हैं ऐसे। ऐसा पता क्यों लिखें? आप बताओ। मैचिंग मैचिंग, है ना। ये किसका है? लेंथ ऑफ आर्क। ये किसका है? लेंथ ऑफ आर्क। ओके ना। तो ये रिलेशन निकाल रहा हूं इनके बीच। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर 1/2, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर 1/2। और ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। क्या है ये? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, इंटू, यस वेरी गुड, रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है ना। तो ऐसे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ, ये रिलेशन है, इसे याद रखिएगा।
जब कभी लेंथ ऑफ आर्क दिया रहे और है ना रेडियस दिया रहे और सेक्टर का एरिया निकालने कहे तो इसी से बना पाएंगे आप। समझ में आया? कुछ दिक्कत तो नहीं ना? समझ गए सब लोग? ओके ना? है किसी को दिक्कत? नो। अब आया ये सेक्टर का पेरीमीटर निकालना। क्या? पेरीमीटर। क्या निकालने कहा? पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर इस सेक्टर का, ये दिखाई दिया सेक्टर, ये देखो पूरा, मैं इसको सेक्टर बोलता हूं, मालूम है ना? इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? दुनिया इसे क्या बोलती है? बोलने दो, है ना? ये सेक्टर बोलती है। अब इसका परिमाप भाई साहब यहाँ देखिए गौर से, बदमाशी नहीं करते, देखो है ना, यह है सेक्टर। पेरीमीटर दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब इनके बाउंड्री की लंबाई, दीवारों की लंबाई। दीवार किधर किधर देखो, ये दीवार, ये दीवार और ये दीवार, चाप, है ना? तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, ऑफ ए सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, एक त्रिज्यखंड का परिमाप, एक त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर, ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। यहां से क्या है? लेंथ ऑफ आर्क प्लस आर, ये जोड़ना पड़ेगा 2r, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। समझ में आया बंधु? ओके ना? पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, एक त्रिज्यखंड का परिमाप, एक त्रिज्यखंड का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, ठीक है? त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ रहे हैं ना? यहां से यहां तक की लंबाई, और ये यही डायग्राम की, आपका खेत ऐसा है मान लीजिए, तो कैसे घेरेंगे? ये घेरेंगे आर, ये घेरेंगे आर, और ये लेंथ ऑफ आर्क, है ना? सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना? क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो कैसे हम त्रिज्यखंड का एरिया निकालें, पेरीमीटर निकालें, द लेंथ ऑफ आर्क निकालें? कोई दिक्कत तकलीफ? चाप की लंबाई, क्या समझ गया? ऐसा करना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, मिटा दूं इसको? मिटाने जा रहा हूं भाई। देखो सर खुजला रहा है क्या? तन भर में छोटी छोटी, यहाँ देखो, ए, फोटो खींच लिया करो। इधर आ रहा तो जरा, यहाँ देखिए प्लीज, कहाँ ध्यान है? कहाँ पर? यहाँ देखिए, बोर्ड पे रखो। यह है सर्कल। क्या है ये? क्या आपको ये दिख रहा है? भगवान आपको भला करे। दिख रहा है तो सबका करे, नहीं दिखा तो मिटा देता हूं। सावधान, दिखाई दे रहा? ठीक है, भगवान सबको भला करे। इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, संकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं हिंदी में? संकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, है ना? सर्कल, ठीक है ना? कहते हैं वैसे सर्कल को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं जिसका सेंटर क्या हो? सेम हो।
मतलब एक ही सेंटर से कई सर्कल्स ड्रॉ किया गया, सेंटर एक हो, छोटा बड़ा कई सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना। तो कई सर्कल्स हम कंस्ट्रक्ट किए हों तो कॉन्सेंट्रिक हो गया, ठीक है ना। सेंटर सेम, संकेंद्रीय, केंद्र क्या हो सबका, एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो, ठीक है ना। संकेंद्रीय वृत्त, कोई दिक्कत नहीं। ओके बंधु, यहां देखिएगा, ये हो गया अंदर का रेडियस, ये हो गया बाहर का रेडियस, कैपिटल आर, ठीक है ना। ओके भाई, यहां देखिएगा इधर, इसको हम लोग रिंग कहते हैं, रिंग, रिंग समझते हैं ना। हिंदी में बोलते हैं वलय, 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 लिखो, लो लिख देता हूं, वलय, वलय, वल्ले वल्ले नहीं, खाली वलय, ठीक है ना। ठीक है, दही वल्ले ना, एकदम ध्यान सुनिएगा, सुनेगा फिर, यहाँ तो बड़ा फट। अब हमें इसका एरिया निकालना, क्या निकालना है, इसका एरिया। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले के एरिया माइनस कर दें तो रिंग का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, क्या करोगे, यही तो दिक्कत है भाई साहब। एरिया ऑफ रिंग, कितना मजा आता है ना भाई साहब। अच्छा काम करो, दो फॉर्मूला याद करो, रहने दीजिए, है ना, तुरंत भाई रहने दीजिए, याद रहने दीजिए, बदमाशी करो, हाँ कहाँ करना है कि नहीं। ये अच्छा चीज में कहा जाता है ना। जैसे आप सोचते हैं ना, कोई एग्जाम होता है तो एग्जाम पता क्या होता है, एग्जाम में कहीं चूज नहीं करते लोगों को कि सिलेक्ट करें, सिलेक्ट नहीं। एग्जाम जो होता है तो उसमें लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, कैसे रिजेक्ट करें, कैसे रिजेक्ट करें, और क्या क्या कमियां निकालें कि रिजेक्ट हो जाए। तो हमेशा जो अच्छी चीजें जो है ना, अच्छी चीजों में हम लोग क्या करते हैं ना कि गलत चीजों ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी चीजों को नहीं। आपको नौकरी के लिए जो चाहिए ना वो हमेशा रोकेगा, आपको हमेशा रोकेगा कि उसको अच्छा चीज दे ही नहीं, गलत ही चीज दे, और हम लोग को उसी में मजा आता है। जितना हमारे एम के नजदीक ले जाना रास्ता है वो रास्ता से हम दूर भागते हैं। और उसके लिए जो है ना हमारी गतिविधियां, मतलब हमारे, कहते हैं भगवान भी हम लोग को परीक्षा लेते हैं ना, एग्जाम, तो एग्जाम लेते हैं। हमेशा तुमको जब मोड़ेंगे इधर, उसमें समझदार होगा, नहीं नहीं ये काम को नहीं करना चाहिए, सोचता है ना लोग, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये करते हैं। भगवान समझ गए, पहला परीक्षा पास हो गया ये, है ना, मैंने इसको लोभ दिया लेकिन नहीं किया, है ना। फिर दूसरा परीक्षा देते हैं कि हाँ इसको थोड़ा दोस्त ऐसा दे देते हैं जो खूब हंसी मजाक करे, पीछे बैठ के मजा करते रहे, है कि नहीं। तो सेकंड एग्जाम, उसमें समझदार है, बोले तो यहाँ से, है कि नहीं, हमको बैठ के पढ़े तो उस दोस्त को भी छोड़ दिया वो, क्योंकि दोस्त क्या था, बदमाश था। तो एग्जाम जो है, एग्जाम में दो, मतलब भगवान हर तरीके का एग्जाम लेते रहते हैं, और ये लाखों में से, अब तो एसएससी में करोड़ों का फॉर्म आता है ना, करोड़ों में से 10,000 को चूज करते हैं। तो यदि सबको अच्छा बना देंगे ना तो सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए वो एक आध दो को उसके साथ एक्टिविटीज ऐसे लगा देते हैं, फेल हो, फेल हो तो फेल हो। ध्यान रखो, ये मजाक नहीं, मेरी बात को सीरियस समझिएगा कि आपके साथ ऐसी गतिविधियां होती हैं, है ना। तो प्लीज पढ़ने समय लापरवाही नहीं। हाँ ठीक है, यदि पंचवर्षीय योजना है तो अगले साल फिर पढ़ लेना, दोबारा फीस दे के देखो, यहाँ देखो ध्यान से, ठीक। तो प्लीज कंसंट्रेट करें, इसे एकदम बातें नहीं किया करें, पढ़ने समय बिल्कुल नहीं, दुनिया जहान छोड़ देना है पढ़ने से। देखिए ध्यान से, ये क्या है, एरिया ऑफ रिंग, वलय का क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बीच वाला, ठीक। तो बाहर के लिए क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक। बाहर के एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे तो बीच का एरिया आएगा, ठीक है बंधु, है ना। तो यहां से पाई कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फार्मूला किसका बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये बन गया फार्मूला एरिया ऑफ रिंग, वलय का क्षेत्रफल पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है ना? एरिया ऑफ रिंग, वलय का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके, ये हो गया इसका। अब हमको निकालना पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रिंग, पेरीमीटर ऑफ रिंग। अच्छा देखिए, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लोगों को दिमाग कभी आता है। आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बातें नहीं कीजिएगा, ठीक? ओके बात ऐसा है कि बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है? पेरीमीटर ऑफ रिंग, परिमाप, ठीक है ना? तो अच्छा, ये सपोज ये आपका खेत है, ऐसा खेत है आपका, हाँ फ्री मिल गया है ऐसा खेत, ठीक है ना? सरकार ने दान दे दिया कि लो भाई इसको हमने दान दे दिया खेत। तो ये बताइए, आपको उसको घेरना है चारों तरफ से, चारों तरफ से तो उसको क्लोज करना है। तो आप कहाँ कहाँ घेरेंगे? सिर्फ बाहर घेरेंगे? हाँ, इधर इधर जिसका घर है वो आके फसल खा जाएगा आपका, तो है ना? ऐसा तो आप कैसे घेरेंगे? ऐसे घेरेंगे, जैसे मान लो यदि आपका जमीन है तो आप ऐसे घेरेंगे ना, यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे ना, ये बॉर्डर इधर भी होगा और ये बॉर्डर होगा, नहीं समझे? कोई कंट्री है उसका मेजरमेंट करेंगे हम लोग। आप ध्यान सुनिएगा, ऐसा कंट्री होता है ना कभी कंट्री की चारों तरफ से दूसरा कंट्री और अंदर में और कोई दूसरा कंट्री होता है ना भाई साहब। जैसे एग्जांपल देखिए ना, जैसे हाँ इंडिया में देख लेते हैं, तो ये स्टेट में, राज्यों में, जैसे अब यहाँ से गुजरते हैं हम लोग, यूपी पार करते हैं, फिर एमपी आ जाता है, फिर यूपी आ जाता है, आता है ना भाई साहब? जैसे हम लोग इधर पार करते हैं, यूपी पार करते जाते हैं ग्वालियर, और ग्वालियर का क्या, झांसी। और झांसी कहाँ है? यूपी में है। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में है। तो कभी ऐसे बाउंड्री होते हैं ना, वैसी कोई कंट्री है तो उसका ऐसा आपको बाउंड्री घेरना है चारों तरफ से। बॉर्डर पे बाहर तार लगाते हैं तार, तो कैसे लगाएंगे तार अपने खेत के चारों तरफ? तो बाहर से भी लगाएंगे और अंदर से भी लगाएंगे, टोटल लेंथ बाउंड्री, है ना? आप समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे केसेस में 2 पाई प्लस 2 पाई बाहर का भी जोड़ेंगे और अंदर का भी जोड़ेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। समझ में आया? ठीक है, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए तो आर प्लस आर होगा, ठीक है ना? पेरीमीटर रिंग है ना, परिमाप का रिंग का, ठीक है ना? इसे मत देखो, छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसके बारे में आगे बहुत सारी बातें करेंगे। कल तो शनिवार है, मंडे करेंगे, ठीक है ना? और एक संडे को उनका क्लास लगा रहे हैं, वो अलजेब्रा वालों का, है ना? आप फोन कर पूछ लेना, कल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना? हम परसों लगाऊंगा, ठीक है? ओके। जिनका एक छुटाव क्लास था, परमुटेशन क्लास है 12 बजे से, परमुटेशन 12 बजे, परमुटेशन क्लास है 12 बजे। अलजेब्रा संडे को लगाऊंगा, ठीक है ना? मैं टाइम बता दूंगा, फोन कर पूछ लेना, ठीक है? ओके।